इस विश्व की जितनी भी दर्शन है उनमें जैन दर्शन एक ऐसा है, जीवन जीने के साथ मरण की भी कला सिखाता है। जैन फिलॉसफी में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी की परंपरा की एक अनुपम अद्वितीय ज्ञान ध्यान चारित्र की एक मूर्ति आरिका रत्न सुपार्श्वमती माता जी ने पहले से ही 12 वर्ष की यम संलेखना ले ली थी और वर्षों से वह एक आहार एक उपवास किया करते थे। माता जी का मेरे प्रति बहुत व्यक्तिगत रूप से आत्मीय बहुत अनुराग था, वात्सल्य था। सुपार्श्वमती माता जी 55 वर्ष श्रवणी जीवन में उन्होंने निर्दोष चर्या का पालन किया और आर्ष परंपरा का संरक्षण और संवर्धन किया है। उन्होंने वीर सागर जी से लेकर वर्तमान के जितने आचार्य हैं उन सब आचार्यों के सानिध्य में उन्होंने अपनी आत्म साधना की और अपना ज्ञान अर्जन किया। मैं यहाँ पर जब सम्मेद शिखर जी से जयपुर आया था तो माता जी के पास आया। माता जी इतनी बड़ी आरिका होने के पश्चात मुझे लेने के लिए माता जी यहाँ से बाहर गए, जाके प्रदक्षिणा दे के दर्शन करके मेरे चरण स्पर्श किए। इतनी बड़ी आरिका होने के बाद माता जी की ये साधु के प्रति जो विनय था और सम्मान था और अहंकार का त्याग करना उनके जीवन की एक अनुपम उपलब्धि है। आरिका रत्न सुपार्श्वमती माता जी ने अपने जीवन में सम्मेद शिखर जी में मध्यलोक बनाया, साधु क्षेत्र को बना के माता जी ने उस क्षेत्र को उसका मोह छोड़ के फिर उसको छोड़ के आ गए। ये साधु जीवन की एक बहुत बड़ी बात। माता जी का यहाँ पर फिर चातुर्मास के अंदर हुक्मचंद जी बड़जात्या जो कलकत्ता निवासी थे, पूर्व माता जी के ग्रस्त जीवन के देवर थे, उनकी यहाँ पर आके दीक्षा लेकर संलेखना करने की भावना हुई। सुपार्श्वमती माता जी का पत्र मेरे पास गया कि महाराज श्री आपको आना है। गौरवमती माता जी ने एक निवेदन किया, श्रीफल लेके यहाँ के चूड़ीवाल परिवार और बरजात्या परिवार गए कि महाराज जी आपको पधारिए। तो माता जी एक साधु के लिए यदि दूसरा साधु के संयम को धारण करके समाधि मरण करता है तो ये साधु का एक कर्तव्य होता है। मैं चातुर्मास में यहाँ पर आके 10 लक्षण पर्व के विशेष कार्यक्रम को छोड़ करके यहाँ पर आके उनको दीक्षा दी। आचार्य परमेष्टि शांति सागर जी के परंपरा के जो वर्तमान पट्टाचार्य निर्दोष चारित्र के और ध्यान के जो मूर्ति आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जी से आज्ञा ली कि जाइए। महाराज श्री ने कहा और दीक्षा दो। यहाँ पर आके मैंने दीक्षा दी। फिर इसके पश्चात मैं जयपुर में ही रहा। माता जी के हमारे प्रति बहुत वात्सल्य था। ब्रह्मचारिणियाँ, चूड़ीवाल परिवार सभी लोग आते रहते थे। माता जी ने अपनी सबसे बड़ी शारीरिक व्याधि होने पर भी अपने चारित्र और संयम में दृढ़ थी। ये उनके जीवन की एक मिसाल है।